बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं और वो है यूज ऑफ कैन एंड कैन नॉट। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो कैन का यूज सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम रोजाना जिंदगी में इस वर्ड को बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। आज हम सीखेंगे कैन का मायने क्या है, कैन नॉट का मायने क्या है और ये वर्ड्स कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो बिना टाइम जाया किए चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। मीनिंग ऑफ कैन एंड कैन नॉट। कैन का मतलब होता है सकता है या सकती है, यानी कोई काम कर सकता है या कर सकती है। मिसालें देखते हैं। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। यू कैन सिट हेयर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। यू कैन सिट हेयर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। कैन नॉट, कैन नॉट को कांट भी बोला जा सकता है। कांट का मतलब होता है नहीं सकता या नहीं सकती, यानी ऐसा काम जो आप नहीं कर सकते उसके लिए कैन नॉट या कांट का लफ्ज बोला जाएगा। शी कांट स्विम, वो तैर नहीं सकती। शी कांट स्विम, वो तैर नहीं सकती। यू कांट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा सकते। यू कांट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा सकते। ये थे मीनिंग्स ऑफ कैन एंड कैन नॉट। अब हम सीखेंगे यूजेस ऑफ कैन। यूज कहाँ पर होता है? फॉर एबिलिटी, किसी सलाहियत के बारे में बताने के लिए कैन का इस्तेमाल होता है, यानी आपके अंदर कोई खूबी है, कोई सलाहियत है, कोई काम आप कर सकते हैं, तो उसको बताने के लिए आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। वो खाना बना सकती है, यानी उसमें खाना बनाने की सलाहियत है, तो शी कैन कुक फूड। वो गाड़ी चला सकता है, उसमें ड्राइविंग की सलाहियत है, एबिलिटी ऑफ ड्राइविंग है, तो इसके लिए बोलेंगे ही कैन ड्राइव अ कार। हम क्रिकेट खेल सकते हैं। वी कैन प्ले क्रिकेट, वी कैन प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है फॉर परमिशन, यानी कि किसी काम की इजाजत मांगने के लिए या किसी को किसी काम के लिए इजाजत देने के लिए हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये तो थे इजाजत लेने के लिए। अब हम देखते हैं इजाजत देने के लिए। यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, यानी आप इजाजत दे रहे हैं किसी को जाने की कि तुम अब जा सकते हो, तो उसके लिए भी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी यू कैन गो नाउ। आप यहाँ बैठ सकते हैं। अब आपसे हो सकता है पूछा गया हो कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो आपने इजाजत देनी है, तो आप क्या बोलेंगे? यू कैन सिट हेयर, यू कैन सिट हेयर। नेक्स्ट है जी यूजेस ऑफ कैन नॉट, यानी यूजेस ऑफ कांट फॉर इनएबिलिटी। अगर आप में किसी काम के करने की सलाहियत नहीं है, आपसे कोई काम कहा जा रहा है और आपको वो काम करना नहीं आता या किसी भी वजह से आप वो काम नहीं करना चाहते, तो आपने क्या कहना है? आई कांट, मैं नहीं कर सकता। तो हम मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। शी कांट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल सकती। शी कांट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल सकती। ही कांट कम टुडे, वो आज नहीं आ सकता। कोई भी वजह हो सकती है ना आने की, तो अगर वो नहीं आ सकता तो उसके लिए हम बोलेंगे ही कांट कम टुडे। वी कांट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा सकते। वी कांट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा सकते। ये तो थे यूजेस ऑफ कैन एंड कैन नॉट। अब हम देखते हैं कि कैन के वर्ड के यूज के साथ हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट
उसके बाद कैन और फिर वर्ब का यूज होगा, बेस वर्ब यूज होगा। और अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट इतना जरूरी नहीं है। आई कैन प्ले, आई कैन प्ले, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट होता यानी कोई भी गेम का बताया गया होता, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कुछ भी, तो यहाँ पर हम आई कैन प्ले फुटबॉल, आई कैन प्ले हॉकी, आई कैन प्ले क्रिकेट etc लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यू कैन सिंग, यू कैन सिंग, तुम गा सकती हो। यू कैन सिंग। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यू कैन गो। जी, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद कौन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वर्ब लगाएंगे। आई कॉन्ट प्ले, मैं नहीं खेल सकता। शी कॉन्ट सिंग, वो नहीं गा सकती। यू कॉन्ट गो, तुम नहीं जा सकते। जी तो जनाब आगे है जी हमारे पास क्वेश्चन सेंटेंसेस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैन को सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और देन वर्ब लगाया जाएगा। कैन आई प्ले, क्या मैं खेल सकता हूँ। कैन शी सिंग, क्या वो गा सकती है। कैन यू गो, क्या तुम जा सकते हो। आई होप सो कि आपको कैन और कैन नॉट का इस्तेमाल अच्छे से समझ में आ गया होगा और इन वर्ड्स के मीनिंग्स भी अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।